ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन व्रत रखने और कथा का पाठ करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है तथा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल ज्ञान से नहीं बल्कि भावना और करुणा से पूर्ण होती है। यह कथा है एक साधारण भील शिकारी चित्रभानु की, जिसने अनजाने में ही ऐसा व्रत कर लिया जिससे उसे स्वयं भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक भील शिकारी था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जीवन आसान नहीं था। उस पर एक साहूकार का भारी कर्ज था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। और संयोग देखिए, जिस दिन उसे बंदी बनाया गया वह दिन था महाशिवरात्रि की चतुर्दशी। बंदी गृह में बैठे बैठे उसने कुछ भक्तों को शिवरात्रि की कथा सुनते सुना। पूरा दिन वह भूखा प्यासा रहा। शाम को साहूकार ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, कल तक मेरा कर्ज चुका देना वरना परिणाम बुरा होगा। भूखा थका हुआ चिंतित चित्रभानु जंगल की ओर निकल पड़ा। रात गहरी होने लगी। चारों ओर सन्नाटा, केवल झिंगुरों की आवाज़। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। थक कर उसने एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निर्णय लिया। उसे क्या पता था कि जिस पेड़ पर वह बैठा है उसके ठीक नीचे भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग स्थापित है, जो बेलपत्रों से ढका हुआ है। पेड़ पर बैठते समय उसने कुछ टहनियाँ तोड़ी, कुछ बेलपत्र झाड़े और वे सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। अनजाने में ही उसकी पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। रात के पहले प्रहर में एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। चित्रभानु ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन तभी हिरनी मानो बोल उठी, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। यदि तुम मुझे मारोगे तो 2 जीवन समाप्त होंगे। मुझे जाने दो, मैं बच्चे को जन्म देकर स्वयं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। शिकारी के हृदय में एक हलचल हुई। कुछ पल के लिए उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने दिया। जैसे ही उसने धनुष ढीला किया, कुछ और बेलपत्र नीचे गिरे। प्रथम प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। थोड़ी देर बाद एक दूसरी हिरनी वहां आई। शिकारी ने फिर धनुष उठाया, लेकिन हिरनी बोली, मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में हूँ, मुझे जाने दो, मैं वचन देती हूँ लौट कर आऊँगी। चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। फिर से बेलपत्र गिरे। दूसरा पहर भी पूर्ण हो गया। रात और गहरी हो चुकी थी। अब एक हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आई। उसने भी विनती की, मेरे बच्चों को अनाथ मत करो, मैं इन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़कर लौट आऊंगी। चित्रभानु का हृदय अब बदलने लगा था। उसने उसे भी जाने दिया। तीसरा पहर भी पूरा हो गया। रात का अंतिम प्रहर। अब एक शक्तिशाली हिरण आया। चित्रभानु ने सोचा, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हिरण बोला, जैसे तुमने मेरी तीनों पत्नियों को विश्वास देकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। हम सब तुम्हारे सामने लौटेंगे। यदि हम ना लौटें तो हमारा पाप हमें लगे। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। अब सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। कुछ देर बाद वह दृश्य सामने आया जिसने शिकारी का जीवन बदल दिया। हिरण और उसकी तीनों पत्नियां अपने बच्चों सहित सभी उसके सामने उपस्थित थे। उन्होंने अपना वचन निभाया था। चित्रभानु स्तब्ध रह गया। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसे अपने पापों का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, आज से मैं किसी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं करूँगा। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। भूखे रहना, रात्रि जागरण, बेलपत्र अर्पण और करुणा का भाव, इन सब के कारण अनजाने में ही उसका महाशिवरात्रि व्रत पूर्ण हो गया था। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया, यमदूत उसे लेने पहुँचे, लेकिन तभी शिवगण प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, यह शिव भक्त है, इसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण किया है। चित्रभानु को शिवलोक ले जाया गया। भगवान शिव की कृपा से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ।
दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल उपवास का दिन नहीं है, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। यह करुणा, संयम और विश्वास का संदेश देता है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। यदि अनजाने में की गई भक्ति भी स्वीकार हो सकती है, तो सच्चे मन से किया गया व्रत कितना फलदायी होगा। इस महाशिवरात्रि उपवास रखें, रात्रि जागरण करें और इस पावन कथा का पाठ अवश्य करें। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई चमत्कार हो जाए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।